ठीक है। अरे किसका फोन था? अरे वो पड़ोस वाली सुमन है ना, उसका फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे दे तो बधाई रही थी बेटे की शादी की। कोई यहाँ थी नहीं जब शुभम की शादी थी। अच्छा। तो शादी में आ नहीं पाई थी, अब फोन करके बधाई दे रही थी, पर साफ साफ जलन झलक रही थी। जलन? जलन कैसी? अरे उसके बेटे से ज्यादा दहेज जो मिला है मेरे बेटे को। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, लड़की वालों ने दिल खोल कर दिया है। हाँ तो कही थी मैंने। अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग रहा है, कोई ऐसे थोड़ी ना है सरकारी नौकरी वाले बेटे का दहेज नहीं लूंगी तो और किसका लूंगी। अरे बड़े बेटे की शादी तो ऐसी ही हो गई, क्योंकि वो तो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर उसकी शादी ऐसे घर में करनी पड़ गई जल्दबाजी में। मैंने तो पहले सोच रखा था छोटे बेटे की शादी में खूब जी खोल के अपने मन की करूंगी। हाँ तो हो गई मन की। हाँ हाँ खूब मन की हो गई मेरे तो। अब उसने जलन के मारे फोन किया है। दे तो बधाई रही थी पर उसकी बातों से जलन झलक रही थी साहब। हाँ ठीक है, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश होते हैं ना तो नजर लग जाती है। अरे अब क्या नजर लगेगी, अब तो शादी हो गई, बहू भी आ गई घर में। चल ठीक है, संभाल ले, अब अच्छे से काम करवाया कर दोनों बहुओं से। तू खुद मत किया कर अब काम, अब तो घर में दो बहू आ गई। हाँ हाँ मैं क्यों करूँगी अब काम, अब तो मेरी मौज ही मौज है। और क्या मौज है तेरी तो। चल ठीक है, आता हूँ मैं भी। बड़ी बहू कहाँ मर गई जाके। कोमल है जी माँ जी, क्या कर रही थी तू? वो माँ जी नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही थी किसके लिए? वो भैया जा रहे हैं ना ऑफिस, इसलिए। अरे तो भैया जा रहा है ऑफिस तो उसकी बहू बनाएगी उसके लिए, तू क्यों बना रही थी? पर माँ जी मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ। अरे तो हमेशा उसकी बहू नहीं थी यहाँ, अब आ गई है, अब वो बनाया करेगी। जाके और काम कर ले, और बहुत काम पड़े हैं घर के। वो माँ जी एक बार पैक कर दूं बस खाना, फिर कर देती हूँ सारे काम। अरे तुझे समझ में नहीं आती, जब कह दिया उसकी बहू कर लेगी काम। वो माँ जी उसने बोला था मुझसे, बोली कि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है दीदी, आप बना दो, मैं कल से बना दूंगी। अच्छा चल ठीक है, ज्यादा ना टाइम पास मत किया कर, ठीक है? जल्दी जल्दी हाथ चला लिया कर। अरे और तेरा सुखी क्या है, एक काम करने के लिए तो लाया गया है तुझे यहाँ, तेरे माँ बाप से कुछ दहेज तो दिया नहीं गया, भेज दी खाली चुन्नी उड़ा के। अरे हमने कह दिया तो खुद तो शर्म आती तेरे माँ बाप को, कुछ तो देते। चलो हमने तो कह दिया, हमारे बेटे की नौकरी नहीं थी कि चुन्नी उड़ा के ले लेंगे, और तेरे माँ बाप को, अरे अपनी बेटी को तो दे देता। नहीं, भेज दिया खाली हाथ। अब तेरा क्या अचार डालूं मैं? काम कर ले चुपचाप। हाँ माँ जी कर लेती हूँ। देख ले कहनी ना पड़े मुझे आगे से, नहीं तो तेरी चोटी पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, जा अब यहाँ से। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, वो माँ जी आई थी अभी। क्या हुआ? वो मैं ना भैया का नाश्ता बना रही थी तो माँ जी गुस्सा हो गई, बोली घर का सारा काम पड़ा है और तू यहाँ रसोई में। कह रही थी उसका काम तो उसकी बहू कर लेगी, तुझे क्या मतलब है? हाँ तो माँ ठीक ही कह रही थी, तू क्यों कर रही थी? अरे तू जाके अपना काम कर लेना, फिर माँ तो गुस्सा करेंगी जब काम नहीं करेगी तो। जी जा ही रही थी करने। अरे तू मौका ही क्यों देती है माँ को सुनाने का, पहले से पहले कर दिया कर सारे काम। जी मैं कल से ध्यान रखूंगी। जा ठीक है, चाय बना दे मेरे लिए एक कप। हाँ अभी लाती हूँ। जो काम करने के हैं उन्हें तो करती नहीं है, इधर उधर घूमती रहेगी, तो माँ तो कहेंगी ही ना। अरे इस घर के लोग कैसे हैं? अरे वो बेचारी कुछ कहती नहीं है तो उसे सुनाते चले जाओ। मुझसे तो नहीं देखा जाता ये सब कुछ, ऐसी वो है उसे नहीं पता, जितना हम दबते हैं ना उतना ही लोग दबाते हैं हमें। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। नीरा। हाँ क्या हुआ? अरे तुमने 4 दिन के कपड़े इकट्ठे कर रखे, वो धोए क्यों नहीं है? अब क्या पहन के जाऊं मैं ऑफिस? क्या पहन के जाऊं मतलब? और कपड़े नहीं है आपके पास? अरे कपड़े तो हैं, पर जो कपड़े हैं वो धोने भी तो होते हैं। अच्छा आपने तो बोला था शादी से पहले रानी बना कर रखूंगा, फिर अब आप कह रहे हो कि तूने काम नहीं किया। अरे थोड़े बहुत काम तो घर के करने ही पड़ते हैं, और रानी बनने को हमारे घर में कमी किस चीज की है? कमी?
आपने क्या किया है मेरे लिए ये बताओ। अरे ये सब कुछ तो मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ। आप बताओ आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने क्या किया है मेरे लिए जो मुझे रानी बना के रखोगे। जो बड़े बड़े वादे करे थे शादी से पहले, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रसोई का इतना सारा सामान, गाड़ी और इतनी सारी ज्वेलरी, सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। आपने कहाँ रानी बना दिया मुझे ये बताओ। नीरा, घर के काम सभी औरतें करती हैं, और रही बात दहेज की तो दहेज सब लाते हैं। और वैसे भी मैंने तो मना किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपके मना करने से क्या हुआ? आपकी माँ ने तो खूब बड़ा मुंह फाड़ा था। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है। तो माँ ने क्या गलत कर दिया? दहेज तो सब देते हैं। और रही बात काम की, तो काम तो घर की बहुओं को करने ही पड़ते हैं। मैं नहीं करती, मेरे बस की नहीं है। और कपड़े होंगे उन्हें पहन जाओ, मैं नहीं कर सकती। जितना मुझसे होगा उतना करूंगी। रानी बना के रखूंगा। बड़े आए, अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खुलता, यहाँ के सुनाएंगे मुझे। अरे बेटा, क्या हुआ बेटा, क्यों मुंह बना रखा है? क्या करूं माँ, मेरा तो कहीं मन नहीं लग रहा। ऐसा मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। क्या? क्यों भाई, ऐसा क्यों? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तो ऐसी बात कर रहा है, क्यों? और क्या पापा, मैं तो फंस गया। क्यों, कैसे फंस गया? कुछ बोलेगा भी? अरे क्या हुआ? माँ, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? आपको ही लग रही थी दहेज मांगने की। सरकारी नौकरी है बेटे की, दहेज मांगूंगी मैं तो बहुत सारा। तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? सब लेते हैं। अरे तूने पड़ोस वाली सुमन के लड़के को नहीं देखा, कितना दहेज लाई है बहू, और उसकी नौकरी तो तुझसे अच्छी भी नहीं है। तो मैं सबकी होड़ करते हैं क्या? मैंने लास्ट तक बोला था आपसे कि मत करो, बंद करो ये सब, मत लो दहेज, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तो अब क्या हो गया, बोलेगा कुछ? क्या होना था माँ, एक एक चीज का रोब झाड़ रही आपकी बहू। सब कुछ मैं दहेज में लेकर आई हूँ, मैं नहीं करूंगी काम। कपड़े धोने के लिए बोला था मैंने, बस कह दिया। आपने तो बोला था रानी बना के रखूंगा, और आप मुझसे काम करवा रहे हो। बताओ माँ, अब घर में बहू आती है तो काम नहीं करती क्या? अरे तो क्या हो गया, कह दिया तो अब लाई तो है ही, इसमें क्या गलत कहा है उसने? तो पापा लाई है तो फिर और भी तो लाते हैं दहेज, सब लाते हैं। ऐसा तो रोब कोई नहीं झाड़ता, पर मुझसे तो ना पापा सुनी नहीं जाती इतनी, मेरा किसी दिन हाथ उठ जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, हाथ मत उठाना बहू पर। और कोई बात नहीं, छोटे मोटे झगड़े तो हो जाते हैं। पापा छोटी बात है ये, हर बात पे सुनाती है मुझे। अरे मैं क्यों सुनूं, मैंने थोड़ी ना दहेज मांगा था। फिर बेटा ये कोई नई बात तो है नहीं, दुनिया लेती है, हमने कौन सा जुर्म कर दिया। और तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी उससे। ऐसा कैसे बोलती है? देख लेना माँ, जा रहा हूँ मैं तो। अरे सुन, कहाँ जा रहा है? देख ले, अब दहेज के लिए तो मैंने भी मना किया था तुझसे, इतना मुंह मत खोल। पर तुझे कहाँ आ रही थी समझ में? तुझे तो अपने बेटे की सरकारी नौकरी देख रही थी। तुझे तो लग रहा था बड़े बेटे की शादी में तो दहेज मिला नहीं, जो कुछ मांगना है छोटे बेटे की शादी में मांग लूं। अब तो ऐसे सुननी पड़ेगी। अजी हाँ, सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी, मैं सुधारूंगी उसे। बड़ी बहू को भी लाइन पे ला रखा है मैंने। अरे मुझसे पाला नहीं पड़ा अभी उसका, नहीं इतना नहीं बोलती। हाँ देख रखी है। और ऐसा है, बड़ी बहू पे तो तू हाथ उठा देती है, छोटी पे मत उठाना, ठीक है? पढ़ी लिखी है आजकल की, करवा देगी जेल में बंद। 2-2 केस और बनेंगे, दहेज का भी और मार पिटाई का भी। कभी राजी हो रही हो अपने मन में? आप जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगी। हाँ संभाल लेगी तू, भुगतना तो हमें पड़ेगा। हाथ वाथ मत उठाना, प्यार से समझा देना। हाँ ठीक है, पता है मुझे कैसे समझानी है, जाके अपना काम कर लो आप। हाँ ठीक है, जब तो अपने आगे किसी की सुनती नहीं है। हे भगवान, इस बहू ने तो हद कर दी। अरे दहेज कौन नहीं लाता, ये कोई अनोखा लाई है? इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे बेटे को सुना रही है। मैं बात करूंगी इससे। कोमल जी माँ जी, तुझसे मैंने वो दवाई बनाने को कहा था, जो कूटनी थी ऊपर छत पर सूख रही थी, वो तूने बना दी? वो माँ जी, वो तो मैं बनाना भूल गई। बनाना भूल गई? हाँ माँ जी छोड़िए माँ जी, खाना खाना तो नहीं भूलती तो? एक
टाइम में 4-4 रोटी खाती है तू, वो तो खाना नहीं भूलती तू। दवाई बनाना भूल गई। माँ जी अभी बना दूंगी माँ जी, छोड़िए, दर्द हो रहा है माँ जी। तेरी ना चोटी पकड़ के घर से बाहर भगा दूंगी मैं। कभी किसी वहम में हो, जिस काम की बोला करूँ ना 10 काम छोड़कर वो काम किया कर पहले। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। ये आई, इस छोटी बहू को और देखूं आज मैं। हाँ माँ जी, बोलो क्या कह रही हो? अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई। तो ये बता, तूने उसके कपड़े क्यों नहीं धोए आज? नहीं है माँ जी मेरा मन कपड़े धोने का, तो नहीं धोए। क्यों भाई, क्यों मन नहीं है? इस घर की बहू है, ठीक है, तो बहू की तरह काम कर लिया कर। नहीं तो ना तुझे सुधारने में भी मुझे टाइम नहीं लगेगा, जैसे बड़ी को सुधार रखा है। ऐसा है माँ जी, बहू तो आप भी हो इस घर की, तो आप भी जितनी जबान चलाती हो ना, जितने हाथ चला लिया करो, तो घर का काम हो जाए। और रही बात सुधारने की, तो मैं बड़ी बहू नहीं हूँ आपकी जो हाथ उठाओगी और मैं चुपचाप पिट लूंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, हाथ मेरे भी दिए भगवान ने, और हाथ उठाकर दिखाओ एक बार। अरे दहेज का केस और मार पिटाई का केस लगा दिया ना, फिर देखना पूरा परिवार जेल की सलाखों के अंदर खड़े होके तमाशा। ऐसी वैसी मत समझ लेना मुझे। जितना मुंह खोला था ना शादी से पहले आप लोगों ने, उतना मुंह भरा है मेरे पापा ने। तेरी इतनी हिम्मत, तू ऐसे बात करे? तेरे बाप को बुला के बात करूंगी उससे। बाप को बुलाने की गलती मत कर देना, पता चल गया ना मेरे बाप को मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है। मुझसे पहले वो डलवा देंगे तुम्हें जेल में, कभी किसी वहम में हो ना। इतना दहेज ना पीटने के लिए नहीं दिया अपनी बेटी को। क्या दहेज दहेज करती रहती है, दुनिया लाती है दहेज, और तेरी तरह दहेज का रोग कोई नहीं झाड़ती। लाती होगी दुनिया, मैं कब मना कर रही हूँ, पर मुझे सब में मत गिन लेना। आप क्या समझती हो, बड़ी बहू पर इतना अत्याचार करती हो, मेरे ऊपर भी कर लोगी? सोच भी मत लेना, नहीं बहुत पछताओगी। बढ़िया ही हाथ उठाने वाली। इस बहू की तो बहुत जवान चलती है, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे क्या हुआ, कैसे मुंह बना के बैठी है? क्या बताऊं जी, आज तो छोटी बहू ने मुझसे भी लड़ाई करी है। मैं तो बेटे की बात यूं ही सोच रही थी, छोटी मोटी लड़ाई होगी, पर आज तो उसने मुझसे भी लड़ाई करी है। क्या क्या कह दिया? क्या कह दिया क्या, वही दहेज का रोग झाड़ दिया जी। अच्छा, इसका मतलब बेटा ठीक कह रहा था, बेचारा ठीक ही दुखी हो रहा था। हाँ, अरे इतना तो मैंने कोई नहीं देखा, दहेज सब लाते हैं, पर इसने तो हद ही कर दी। क्या कह दिया ऐसा? अरे मुझसे कहती है, आप भी तो इस घर की बहू हो, जितनी जबान चलाती हो उतने हाथ चला लिया करो तो घर के काम हो जाए। अच्छा, ऐसे बोलती है? हाँ जी, ऐसे बोली मुझसे, और मैंने बोला कि तुझे मैं सुधार दूंगी, तेरी चोटी पकड़ के बाहर निकाल दूंगी घर से, तो कहती है हाथ लगा कर दिखाओ। देख ले अब तेरे कर्मों का नतीजा, हम सबको भुगतना पड़ रहा है। जब तो तेरा ही मुंह खुला था, बेटा सरकारी नौकरी है, पता नहीं क्या ले लूं सामने वालों से। अरे बड़ी बहू के यहाँ से कोई दहेज नहीं आया तो देख ले, आगे से आगे घर के सारे काम करती है, और कभी मुंह में जबान नहीं सुनी। अरे वो सब तो ठीक है, पर अब क्या करूं? अब जो ये नागिन पल्ले पड़ी है, इसे कैसे सुधारूं? सुधारूं क्या, बेटे से बात करनी पड़ेगी, अब वो ही कुछ हल निकालेगा। वो क्या हल निकालेगा, उसे खुद इतना सुनाती है वो। तो तुझे क्या लगता है हमारे बस की बात नहीं है ये? अरे कुछ उल्टा सीधा निकल गया मुंह से तो वो तो कर देगी पुलिस में जाके कंप्लेंट, फिर कहाँ समाज में मुंह दिखाएंगे। तो जी क्या इलाज है इसका? इलाज क्या है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, कर लिया कर थोड़ा बहुत काम। अब तो ऐसे ही चलेगा, बाद में देखेंगे, टाइम आने दे, देखते हैं क्या करना है। अरे बहू सब देखी, पर इससे नीचे नीचे। अरे अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नाक में दम कर रखा है, घर का कोई काम नहीं करती। अरे दहेज ले आई, कौन सी अनोखी बात करती, दुनिया लाती है। अरे दहेज तो दुनिया लाती है, पर बहू तो नहीं है दुनिया के ऐसी जैसे तेरे आ रही है। इन्हें तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी, पापा जी। हाँ बोल बहू। आप खड़े हुए दोनों। हाँ बोल, क्या कह रही है? मम्मी जी, ये जो चेन आपने पहन रखी है ना अपने गले में, इसे उतार के दो मुझे। क्या? पर क्यों बहू? मम्मी जी इतनी जल्दी भूल गई? ये जो चेन आपने पहनी हुई है, ये दहेज में आई थी मेरे मायके से। और पापा जी,
आपको लिख कर देना पड़ेगा। दोनों ये चेन उतार के मेरे कमरे में दे आना। नीरा, हाँ? बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? चली जाए यहाँ से, नहीं तो एक और दूंगा। देख लूंगी आप सबको। अरे बेटा, तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उसे। अरे क्यों नहीं मारना चाहिए था? अच्छा ही किया बेटा तूने। ये है ही पिटने के लायक, जब ही सुधरेगी ये। अरे बड़े छोटे के सामने बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसमें। बेटा मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ, हाथ मत चलाया कर, और कहीं केस वेस कर दिया तो बुरे फंसेंगे। तो पापा इसके डर से क्या मैं इसकी सुनता रहूं? आप तो चुप ही रहो। ठीक किया है मेरे बेटे ने, ऐसे ही सुधरेगी ये। नीरा सॉरी यार, गलती से हाथ उठ गया तेरे ऊपर। अरे तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मेरी मम्मी पापा के सामने। खड़े हो ये यहाँ से। मतलब ये है कि ये बेड मैं अपने मायके से लाई हूँ, और ये जो गले में इतनी मोटी चेन पहन रखी है ना आपने, इसे भी उतार के रखो। ये भी मैं अपने मायके से लाई हूँ। और जो गाड़ी लेकर जाते हो ना, गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते, उसकी चाबी भी देना मुझे, वो भी मैं अपने मायके से लाई हूँ। तुम लोग इस लायक हो ही नहीं। नीरा ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तू छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रही है। छोटी सी बात आपके लिए छोटी सी बात है? आपके घर में होगी औरतों पर हाथ उठाना छोटी बात, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अरे तो हाथ ना उठाता तो क्या करता? तू बोली ऐसे रही थी मेरे मम्मी पापा से। अच्छा, मेरे बोल तो दिख गए आपको, उनकी नहीं दिखाई देती आपको? उनकी क्या दिखाई देगी? क्या करते हैं वो ऐसा? क्या बोलते हैं? और कुछ बोल भी देते हैं तो क्या हुआ, बड़े नहीं है वो? अरे अपने खुद के माँ बाप भी तो बोल देते हैं। खुद के माँ बाप बोलते हैं ना, तो खुद के माँ बाप इज्जत भी करते हैं, प्यार भी देते हैं। और आपकी माँ, वो तो चाहती है हम दोनों बहुएं उनकी नौकर बनकर रहें। अरे इसमें नौकर बनने वाली कौन सी बात है? घर में बहुएं होती तो काम तो करती है। अच्छा, घर की बहू तो आपकी मम्मी भी है, वो तो कुछ नहीं करती। तो तू बुढ़ापे में काम करवाएगी उनसे? अच्छा, काम करने के नाम पर बूढ़ी हो जाती है वो, और जब जवान चलती है एक हाथ की, तब नहीं होती बूढ़ी। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। बड़े है अपनी माँ की वकालत करने वाले। इन लोगों की अकल तो मैं लगाऊंगी ठिकाने। नीरा, अरे दीदी आप, वो नीरा तूने मिक्सी भी उठा कर रख दी है और वॉशिंग मशीन भी वापस से पैक कर दी है, क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वो सब मैं अपने दहेज में लेकर आई थी, और जो भी मेरी दहेज की चीजें हैं ना, वो कुछ भी यूज नहीं होंगी इस घर में। वो सब मेरे पापा ने मुझे दी थी, तो उन्हें मैं यूज करूंगी बस। पर नीरा, घर तो सबका ही है, सभी रहते हैं इस घर में, तो सामान भी तो सभी यूज करेंगे ना? नहीं यूज करेंगे, मेरे दहेज का सामान सिर्फ मैं यूज करूंगी। नीरा बहन, मैं तो यही कहूंगी, तो ये जो कुछ कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, माँ जी कुछ कह भी देती हैं तो क्या हुआ, सुन लिया कर, एक कान से सुना कर दूसरे से निकाल दिया कर। अब मुझे भी तो देख कितना कितना सुना देती है माँ जी। पर ऐसे उनकी इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा है दीदी, मुझे तो यहाँ आकर ज्ञान दो मत, और मुझे तो ऐसा ही आता है करना, और ऐसे ही सुधारूंगी मैं इन लोगों को। एक बहू को दबा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी को भी दबा लेंगे। कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं बताती हूँ फिर। पर फिर इसमें बेइज्जती तेरी भी तो है। मेरी क्या बेइज्जती है इसमें? मेरे पापा ने दहेज दे रखा है, एक तरीके से खरीदा है इन लोगों को, तो अब जो भी मैं करूँ सहना तो पड़ेगा ही। पर रही बात काम करने की, चलो मैं तो काम करती नहीं हूँ, आप तो इतना काम करती हो, सुबह से रात तक बस काम ही काम करती रहती हो। आपकी ये लोग कितनी इज्जत करते हैं। और रही बात, चलो माँ बाप को तो छोड़ो, इस घर के दोनों भाई, अरे एक भी स्टैंड नहीं लेता औरतों के लिए। माँ ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकती। अरे जब अपनी माँ के लिए खड़े हो जाते हैं तो अपनी बहुओं के लिए क्यों नहीं खड़े होते? बहुओं को सिर्फ काम करने के लिए लाए हैं। पर नीरा, पर कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाकर अपना काम कर लो, तो जैसी हूँ वैसी रहूंगी। क्या हुआ बेटा, क्या कहा उसने? क्या कहेगी वो, वही दहेज की मरोड़। बेटा ये अच्छा नहीं है, आज तो उसने हद ही कर दी। अरे हमारे गले में से चेन भी उतरवा ली। अरे आपके गले में से क्या पापा, मेरे हाथ में से तो गाड़ी की चाबी छीन ली, मुझे बेड तक पर बैठने से मना कर दिया,
और मेरे गले से चेन भी उतरवा ली। बेटा ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बाप से बात करनी पड़ेगी। क्या लगा रखा है तूने? बाप से बात करनी पड़ेगी, बाप से बात करनी पड़ेगी। कर ले बात। और उसने भी कह दिया कि ये लोग मारते पीटते, फिर क्या करेगी तू? जब तो तुझे समझ में नहीं आई थी, मैंने भी मना किया था, बेटे ने भी मना किया था, इतना दहेज मत मांग, इतना मुंह मत खोल, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, पर तूने तो एक किसी की नहीं सुनी। अब उसके बाप से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करेगी बताना जरा। अरे मैंने कौन सा अलग काम कर दिया ये बताओ। आपको तो ना बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। ये टीवी फ्रिज कूलर ये सब लेकर आते हैं, ये कौन सा अनोखा ले आई? पर माँ, मैंने तो कुछ भी लेने से मना किया था आपको। अरे किस चीज की कमी थी हमारे यहाँ? ऐसे रोज बेइज्जती तो करवानी नहीं पड़ती। अब क्या करें बेटा, किया तो इसने, भुगतना तो हम सबको ही पड़ेगा। मेरी बात सुन तू, उसे बुलाकर पूछ ले वो चाहती क्या है। अगर यही दहेज की उसे मरोड़ दिखानी है ना, तो अपना दहेज यहाँ से उठाए और अपने घर जाए। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। मैं भी यही सोच रहा था, जो ये पूरे दिन दहेज दहेज करती रहती है ना, अपना सारा दहेज ले जाए और यहाँ से जाए, हमें छुटकारा मिले रोज रोज की बेइज्जती से। हाँ बेटा, आज तो बुला के पूछ ही ले, आज नहीं तो कल होना तो है ही ये सब। बुलाने की जरूरत नहीं है पापा जी, मैं खुद ही आ गई। हाँ बताओ, क्या बताना है? देख नीरा, रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया हूँ। मैं तुझसे साफ साफ कह देता हूँ, तुझे अपने दहेज की मरोड़ दिखानी है ना, तो तू अपना सारा दहेज का सामान उठा और यहाँ से जा। हमें नहीं चाहिए ना तेरा दहेज और ना तू। मुझे पहले ही पता था आप अपनी माँ की तरफ ही बोलोगे। अपने घर की बहुओं के लिए तो आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, और माँ के लिए तभी खड़े हो जाते हो आप। स्टैंड सही चीजों का लिया जाता है, गलत चीजों का नहीं। अच्छा, तो आपकी माँ हमेशा सही रहती है? हाँ तो क्या गलत कर दिया मेरी माँ ने बताओ? सब लेते हैं दहेज, मेरी माँ ने ले लिया तो क्या गलत कर दिया? लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। अरे जब से इस घर में आई हो, चैन से किसी को पानी नहीं पीने दिया। मुझे पहले ही पता था आप यही करोगे, और आप कर भी क्या सकते हो। अरे आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जो सही को सही और गलत को गलत कह सको। इंसानियत भी नहीं है आपके अंदर। अच्छा, पर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, जो तुम बड़े बुजुर्गों की इंसल्ट करती हो हर टाइम। अच्छा, बड़े बुजुर्गों की इंसल्ट तो आपको दिख गई? इस घर की बहू की हर टाइम इंसल्ट होती है, हर टाइम उसे बेइज्जत किया जाता है, वो नहीं दिखा? अरे किसकी बात कर रही हो तुम? किसकी बात कर रही हूँ? आपको अपनी भाभी नहीं दिखाई देती? क्या भाभी? हाँ भाभी। अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ, जब से देख रही हूँ, जानवरों की तरह सलूक होता है उनके साथ। ये सब सही है, इसके लिए तो आज तक तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया। आपकी माँ चैन से खाना भी नहीं खाने देती है उसे। कितनी बार तो मैंने देखा चोटी पकड़ के मारते हुए। इतना अत्याचार कौन सा था आज के जमाने में? जब तो स्टैंड नहीं लिया गया आपसे। आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, और आपके बड़े भाई भी अपनी माँ का साथ देते हैं, और आप भी अपना माँ का साथ देते हो। फिर कहाँ गया सही और गलत का फैसला? आपने तो नहीं समझाया अपनी माँ को कि माँ ये गलत करती हो आप। अरे मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, जब से मैंने दीदी को बेइज्जत होते हुए देखा है, आपको पता है मेरा ना यहाँ पर किसी की भी बेइज्जती करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो मैंने यहाँ ऐसा होते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया। अरे आज तो दीदी के साथ ये सब हो रहा था, कल को मेरे साथ भी होता। अगर घर में कोई स्टैंड लेने वाला होगा ही नहीं तो माँ जी तो अपनी मनमानी करती रहेंगी। अब आप ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस माँ जी और पापा जी को सबक सिखाना चाहती थी कि दहेज और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अरे वो बेचारी दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, वो इंसान नहीं है? उसे एक मिनट भी मम्मी जी चैन नहीं लेने देती है। उस औरत के लिए तो स्टैंड नहीं लिया गया किसी पे। हाँ नीरा, तुम ठीक ही कह रही हो। अरे क्या फायदा हुआ मेरे पढ़े लिखे होने का, जो मैंने घर में ये सब होते हुए देखा और मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया। जी मैं तो बस वही समझाना चाहती थी आपको, बाकी मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। लेकिन जब दीदी को रोज सुनना पड़ता था ना, माँ जी रोज कहती थी क्या लेकर आई है अपने घर से, खाली हाथ आ गई है, नौकर है, तो मुझसे ना ये सब सहन नहीं होता था जी। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला सबको सबक सिखाने का। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपना रिश्ता अब खतरे में नहीं डाल सकती, और मैं आपसे दूर भी नहीं रह सकती जी। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, गलती तो हमसे ही हुई है, बहू की इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। उसने तो ठीक ही कहा। अरे बड़ी बहू भी तो इंसान है, आखिर उसे भी तो बुरा लगता होगा।
हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो सिर्फ पैसा और दहेज ही दिखाई दे रहा था। मैंने बड़ी बहू को कभी नहीं समझा। वो बेचारी इतना काम करती है, फिर भी मैंने कभी उसे नहीं समझा। और बहू, तूने ठीक ही किया, और शायद तू ऐसा नहीं करती ना तो हम समझ भी नहीं पाते बड़ी बहू की कीमत। तूने तो हमारी आंखें ही खोल दी बहू। मैं तो भूल ही गई थी कि बड़ी बहू भी एक इंसान है। जानवरों की तरह सलूक करने लगी थी मैं इसके साथ। हाँ छोटी बहू, आज तेरी वजह से हमारी तो आंखें ही खुल गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों के साथ भी मैंने बहुत बदतमीजी से बातें की, मुझे माफ़ कर देना। अरे बहू, माफी तू क्यों मांगती है? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आखिर ये सब कुछ हमारी वजह से ही तो हुआ। पर अब हमें समझ आ गया है बहू कि दहेज ही सब कुछ नहीं होता। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत है। और बहू, मैं तो उन सब सासों से कहना चाहूंगी जो दहेज लेती हैं। अरे दहेज तो 2 साल में 4 साल में खत्म हो ही जाता है। रहती है तो बहू रहती है हमारे घर, तो उसका अच्छा होना ज्यादा जरूरी है दहेज से ज्यादा। बहू, हमें भी माफ कर देना बेटा। हमारी तो दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अब इस घर में हमारी बहुओं में कोई भेदभाव नहीं होगा।